साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आज की हमारी साखी का टॉपिक है धनवान सेठ की कहानी। क्या आपने कभी सोचा है कि मेरे इस मानवीय जीवन का क्या अस्तित्व है? मेरे लिए इस मानव जीवन जो कि ईश्वर की अनमोल देन है, उसकी क्या महत्वता है? क्या आपने कभी अपने आप को गहराइयों से जानने का, समझने का प्रयास किया? माननीय तौर पर कहा जाए तो हम इस जीवन को सिर्फ अपनी ज़रूरतों को पूरा करते करते ही व्यतीत कर देते हैं। एक मनुष्य के लिए उसकी ज़रूरत क्या एक रोटी, कपड़ा और मकान है? असल सत्य ये नहीं है। हर मनुष्य का जीवन इस धरती पर एक विशेष कारण से होता है, जिसे हम धीरे धीरे समय के साथ साथ समझते चले जाते हैं। कई लोग अपने इस मानवीय जीवन के सत्य को समझ ही नहीं पाते, क्योंकि वे हमेशा नकारात्मक सोच ही रखते हैं। यही अंतर है नकारात्मक और सकारात्मक सोच में। जहाँ नकारात्मक सोच हमारे लिए समस्याएं पैदा करती हैं, वहीं सकारात्मक सोच हमारे लिए एक नए अवसर लाती है। आइए इस कहानी के माध्यम से हम जीवन के इस सत्य को जान सकें। तो साथ संगत जी, एक गांव में एक बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति रहता था। लोग उसे सेठ धनीराम कहते थे। उस सेठ के पास बहुत सारा धन संपत्ति थी। इसके कारण उसके सगे संबंधी, रिश्तेदार, भाई बहन हमेशा उसे घेरे रहते थे। वे उन्हीं के राग अलाप गाते रहते थे। सेठ भी उन सभी लोगों की काफी मदद करता था। तभी अचानक कुछ समय बाद सेठ को भयंकर रोग लग गया। इस भयानक बीमारी का सेठ ने बहुत उपचार कराया, लेकिन इसका इलाज नहीं हो सका। आखिरकार सेठ की मृत्यु हो गई। यमदूत उस सेठ को अपने साथ ले जाने के लिए आ गए। जैसे ही यमदूत सेठ को ले जाने लगे, तभी सेठ थोड़ी दूर जाकर यमदूतों से प्रार्थना की और उनसे बोला, मुझे थोड़ा समय दे, मैं लौटकर तुरंत अभी आता हूँ। यमदूतों ने उसे अनुमति दे दी। सेठ लौटकर आया, चारों ओर नजरें घुमाई और वापस यमदूतों के पास आकर बोला, आप मुझे इस धरती से शीघ्र ले चलिए। यमदूत उसे इस प्रकार अपने साथ लेने के लिए तैयार देखकर चकित रह गए और सेठ से इसका कारण पूछा। सेठ ने निराशा भरे शब्दों से कहा, मैंने हेराफेरी करके अपार धन एकत्रित किया था, लोगों को खूब खिलाया पिलाया और उनकी बहुत मदद की। सोचा था कि वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अब जब मैं इस दुनिया को सदा के लिए छोड़कर जा रहा हूँ, तो वे सब बदल गए। मेरे लिए दुखी होने के बजाय ये सभी अभी से मेरी संपत्ति बांटने की बात कर रहे हैं। इन्होंने जरा सा भी अफसोस नहीं किया। सेठ की बात सुनकर यमदूत बोले, इस संसार में प्राणी अकेला ही आता है और अकेला ही जाता है। इंसान जो भी अच्छा या बुरा कर्म करता है, उसे इसका परिणाम स्वयं ही भुगतना पड़ता है। हर प्राणी इस सत्य को समझता तो है, पर देर से। तो साथ संगत जी, इस साखी से हमको यही सीख मिलती है। हम इस बात को अपने जीवन में भी देख रहे हैं। जो लोग जीवन के सत्य को भूलकर मानव द्वारा बनाए गए लालच जैसे रुपया, पैसा, बुराई आदि तले दब गए हैं। तो साथ संगत जी, हर व्यक्ति को सकारात्मक तरीके से देखो, सुनो और समझो। हम जितना ज़्यादा पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, हमें अपनी कमियों का उतना ही ज़्यादा एहसास होता है और इसी कमी को दूर करके हम सफलता की मंजिल की ओर अपने कदम बढ़ाते चले जाते हैं। तो साथ संगत जी, कहने का भाव यही है, क्या लेकर आया था जो क्या लेकर जाएगा। कर कुछ ऐसा कि लोग तुम्हें याद रखें। साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी।